हम करने क्या है, प्यार करने हैं। हम प्रेम स्वरूप भगवान के अंश हैं, हमें प्रेम चाहिए। हृदय की बात समझो ये सब। अगर संसार के पद, धन सब एक तरफ रखा जाए, हृदय से देखो, अगर कोई प्यार करने वाला ना हो तो हृदय में लगता है कि जीवन अधूरा है, नहीं लगता? हम एक ऐसा साथी चाहते हैं जो सदैव हमारे पास हो और हमारे मन की करे, हमारे मन की जाने, तो हमें बहुत प्यार करे। वो केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि अगर यहाँ किसी से प्यार करे तो वो अपने मन की करवाना चाहता है सामने, जिससे हम भी प्यार करें। नहीं, हमारे मन की कोई करे, वो तो पूर्ण काम होगा वही कर सकता है जो पूर्ण है। अपूर्ण तो हमसे चाहेगा, वो भी प्यार क्या करेगा? वो हमसे अपने सुख की चाह रखेगा तो हमसे प्यार क्या करेगा? हमारे हृदय में एक मांग है कि प्रेम की, वो हम जान नहीं पाते। हम जो धन चाहते हैं उससे शरीर से प्रेम करते हैं, इसलिए धन चाहते हैं। हमें अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा देखने को मिले, अच्छा धन की मात्रा। हम धन से प्यार नहीं करते, शरीर से प्यार करते हैं, इसलिए मुझे धन प्यारा लगता है। शरीर से प्यार करते इसलिए सम्मान प्यारा लगता है। लेकिन शरीर कोई प्यार की वस्तु है? विचार करके देखो, ये कोई प्यार की वस्तु है? ये तो छूट जाएगा, आज नहीं तो कल छूट जाएगा। और ये घृणित है, अंदर से मलमूत्र भरे हुए हैं। हम शरीरों के प्यार में फंस गए, धोखा हो गया हमारे साथ, हमारे मन और इंद्रियों में धोखा दे दिया। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे, बच जाओगे, माया के प्रहार से बच जाओगे। प्रभु कहते हैं जो शुभ शास्त्र के विधान के अनुसार कर्म किया गया और अशुभ जो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण बन गया है, वो भी सब मैं संभाल लूंगा, तुम केवल मेरी शरण में हो जाओ, तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं। अगर बुद्धि ही खराब है तो भगवान की बात समझ में कैसे आएगी? कितना बढ़िया कृपा करके भगवान हमें उपदेश कर रहे हैं। अगर शास्त्र प्रतिकूल भी आचरण हो गए तो तू चिंता मत कर, मेरी शरण में आ जा। अनंत माताओं जैसा दुलार लेकर प्रभु, पर अपने लोग ऐसे मूढ़ हैं, ऐसी मलिन बुद्धि है कि इस बात को हम समझते ही नहीं। मैं कर लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं अभी तक ये किया है, आगे भी कैसा करूंगा। व्यर्थ का अभिमान पतन का मार्ग पुष्ट करता है। श्री भगवान कह रहे हैं संन्यास योग का तात्पर्य होता है भगवान के चरणों में समर्पण करना, अर्पण करना। जब सब कुछ तू मेरे को अर्पण करेगा तो तू मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त। और जीवन मुक्त परमानंद का अनुभव करता है, ये फल है। तत्कुरुष मदर्पणम, जो भी तू कुछ कर रहा है, यत करोषि, मेरे को अर्पण कर दे। बचा रहे हैं भगवान, बच जाओ। कर्म दोष, कर्म बंधन, जन्म मृत्यु, इससे बिल्कुल बचने का उपाय भगवान बता रहे हैं। पर इतनी मलिनता है हमारी बुद्धि में कि अभी सुनेंगे फिर भूल जाएंगे। अर्पण करने की भावना ही नहीं बन पा रहे। एक स्थिति आती है जिसमें अर्पण करने का भी भाव नहीं रह जाता, क्योंकि अर्पण करने वाला ही नहीं बचा तो क्या अर्पण करें। वो एक स्थिति है, इसे बुद्धिवाद से लेकर के ना चले, नहीं तो स्थिति नहीं प्राप्त होगी, केवल बातें रहेंगी। हमारी स्थिति है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में। देख लो तो आपको अभी ये अनुभव करना चाहिए कि अभी अहंकार है, देहाभिमान है, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव है, तो समर्पण वृत्ति में आओ। हर कर्म प्रभु को समर्पण करो, हर क्षण प्रभु को समर्पण करो, प्रभु के आश्रित हो जाओ। श्री भगवान कह रहे हैं हमारा सबके प्रति समभाव है। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। बहुत अमृतमयी बात श्री भगवान कह रहे हैं। समूहम सर्वभूतेषु, मैं बराबर सब में विराजमान हूं, चाहे जड़ हो, चैतन्य हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कोई भी हो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो भगवान का भजन करते हैं तो भगवान का प्रभाव स्वभाव उतरता है, वही उनका स्वभाव हो जाता है। जैसे भगवान समदर्शी, ऐसे भगवान का भक्त समदर्शी हो जाता है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिना। यहां भगवान समूहम सर्वभूतेषु, स्थावर जंगम, पवित्र अपवित्र, देवता मनुष्य, कोई भी, सब में भगवान समान रूप से विराजमान है।